ओम शांति। सोने से पहले लिखो ये एक शब्द, 12 घंटे में मन चाहा धन पाओगे, जादू देखो। देखिए, सिर्फ 12 घंटे, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस अनंत ब्रह्मांड को, इस विशाल काया अस्तित्व को आपकी जिंदगी की दिशा बदलने के लिए सालों की जरूरत नहीं है, उसे महीनों की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक काली, शांत और गहरी रात काफी होती है, एक ऐसी सुनहरी सुबह लाने के लिए जिसकी आपने अभी तक सिर्फ कल्पना ही की थी। एक ऐसी रात जब आप अपनी किस्मत को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि खुद अपनी कलम से लिखते हैं। देखिए, हम सब एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर बनने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, किस्मत पहले से लिख दी गई है और हम बस कठपुतलियां हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे कहें कि आपकी किस्मत पत्थर की लकीर नहीं है? क्या हो अगर आपसे कहें कि हर रात जब आप सोने जाते हैं तो आपके पास एक मौका होता है अपने जीवन के एडिट बटन को दबाने का, अपनी कहानी को दोबारा लिखने का। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक सोए हुए विशाल काया जिन्न की तरह है। अलादीन का चिराग तो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन आपका दिमाग एक हकीकत है। लेकिन हम में से 99% लोग यह नहीं जानते कि उस जिन्न को सही आदेश कैसे देना है। हम बस जीवन भर मांगते रहते हैं, रोते रहते हैं और अपनी बुरी परिस्थितियों की शिकायत करते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि हम जितना रोते हैं, ब्रह्मांड हमें रोने की उतनी ही और वजह देता है। लेकिन आज आज रात ये सब कुछ बदलने वाला है। आज आपको एक ऐसी प्राचीन और गुप्त तकनीक बताने जा रहे हैं जिसे दुनिया के सबसे अमीर लोग, सफल व्यापारी और यहाँ तक कि पुराने समय के सिद्ध ऋषि मुनि भी इस्तेमाल करते थे। बस उनके तरीके अलग थे, लेकिन सिद्धांत वही था। इसे आज की मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिटी की भाषा में कहते हैं स्क्रिप्टिंग। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप ये सोचें कि ये वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि ये तो सिर्फ डायरी लिखने के बारे में है, तो आपको सावधान कर दें, ये कोई आम डायरी लिखना नहीं है। आपको वो नहीं कहने वाले हैं कि आज मैंने खाने में क्या खाया या आज मेरा बॉस मुझ पर चिल्लाया। नहीं, ये सब पुरानी बातें हैं, ये सब कचरा है जो हम रोज़ अपने दिमाग में भरते हैं। आपको आज एक वो बात बताने वाले हैं, वो एक ऐसा जादुई शक्तिशाली वाक्य जिसे अगर आज रात आपने ठीक सोने से 15 मिनट पहले लिख दिया, उस अवस्था में लिख दिया जब आपका दिमाग थीटा स्टेट में होता है, तो दावे के साथ कह सकते हैं। और ये मेरा चैलेंज है कि कल सुबह का सूरज आपके लिए नए अवसर, रुका हुआ पैसा या कहीं से अचानक धन लाभ लेकर के आएगा। क्या आप तैयार हैं अगले 12 घंटों में अपनी मनी वाइब्रेशन को पूरी तरह जड़ से बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, एक भी शब्द मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो वाक्य आपको देने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो एक चाबी है आपके अमीरी के उस दरवाजे की जो बरसों से बंद पड़ा है। सबसे पहले हमें इस विज्ञान को बहुत गहराई से समझना होगा कि हम यह काम रात को ही क्यों कर रहे हैं, दिन में क्यों नहीं, दोपहर में क्यों नहीं। देखिए, हमारा दिमाग मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो अभी मेरी बात को सुन रहा है, जो तर्क करता है, जो सवाल पूछता है, जो डरता है, जो शक करता है। ये आपके महल का द्वारपाल है, एक बहुत ही सख्त चौकीदार। लेकिन असली खजाना महल के अंदर है, अवचेतन मन के पास। दिन भर ये द्वारपाल जागता रहता है। अगर आप दिन के उजाले में खुद से कहेंगे मैं करोड़पति हूँ, तो आपका चेतन मन तुरंत कहेगा चुप रहे, अपनी जेब देख, 100 रुपये भी नहीं है। वो उस बात को रिजेक्ट कर देगा, उसे अंदर जाने ही नहीं देगा। इसलिए दिन में किए गए अफर्मेशंस अक्सर फेल हो जाते हैं। लेकिन रात को कुदरत का एक अजीब जादू होता है। जब आप सोने वाले होते हैं, जब आपकी पलकें भारी होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, ठीक नींद आने से 15 से 20 मिनट पहले यह सख्त चौकीदार सो जाता है। उस वक्त
आपके और आपके खजाने के बीच कोई दीवार नहीं होती। विज्ञान की भाषा में इसे थीटा ब्रेन वे स्टेट कहते हैं। यह वो अवस्था है जहां सम्मोहन यानी हिप्नोटिज्म सबसे ज़्यादा काम करता है। यह वो समय है जब आपका दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह होता है। अगर इस नाजुक समय में आपने कोई बात, कोई विचार, कोई सपना अपने दिमाग में डाल दिया तो वो सीधे आपके डीएनए लेवल तक असर करती है। वो बात सीधे सबकॉन्शियस में जाकर बैठ जाती है और एक बार जो बात सबकॉन्शियस ने मान ली फिर पूरी कायनात उसे सच कहने में लग जाती है। इसलिए हम इस 12 घंटे वाली तकनीक का इस्तेमाल सोने से ठीक पहले करेंगे ताकि हमारा तीर सीधा निशाने पर लगे। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल आता है कि लिखना ही क्यों ज़रूरी है। मैं सिर्फ बिस्तर पर लेटकर मन में सोचने के लिए क्यों नहीं आपसे कहती। देखिए, इसमें बहुत गहरा न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी छिपी है। हमारे हाथों की नसों का सीधा और गहरा कनेक्शन हमारे दिमाग के उस हिस्से से होता है जो हकीकत बनाता है। जब आप सिर्फ सोचते हैं तो विचार हवा में होते हैं, धुंध की तरह वो आते हैं और चले जाते हैं। एक पल आप पैसे के बारे में सोचते हैं, अगले पल आप पिज्जा के बारे में सोचने लग जाते हैं। विचारों में स्थिरता नहीं होती, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप उस विचार को भौतिक रूप यानी फिजिकल फॉर्म दे देते हैं। स्याही कागज को छूती है। यह है इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में उस विचार का पहला कदम होता है। जब आप लिखते हैं तो आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS जाग जाता है। ये RAS क्या है? ये आपके दिमाग का सर्च इंजन है, आपका पर्सनल गूगल। जैसे आप गूगल पर कोई सर्च करते हैं तो वही रिजल्ट आते हैं, वैसे ही जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो आप अपने दिमाग के सुपर कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं। पर मज़े की बात यह है कि एक बार आपने यह कमांड दे दिया तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन आपका दिमाग पूरी रात उस सर्च इंजन को चलाता रहेगा। वो पूरी रात अगले 8 घंटे तक स्कैन करेगा कि इस बंदे को पैसा कैसे दिलाऊं, अवसर कहाँ है, कौन सा रास्ता है। इसीलिए इसे 12 घंटे का चमत्कार कहा जाता है, क्योंकि जब आपका शरीर सो रहा होता है, आपका दिमाग आपके भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। तो चलिए अब आते हैं असली विधि पर। इसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह समझें। इसे निपटाने के लिए ना करें, आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले एक कोरी डायरी या एक साफ कागज़। कोशिश करें कि यह कागज़ मुड़ा तोड़ा ना हो, यह नया और साफ हो, क्योंकि ये आपकी नई ज़िंदगी का कानूनी दस्तावेज है। आप अपनी वसीयत लिख रहे हैं, कोई रफ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, एक पेन। तो आपने डायरी और पेन ले लिया है। और तीसरी चीज़ जिसके बिना ये सब बेकार है वो है आपका अटूट विश्वास। अगर आप इसे सिर्फ आजमाने के लिए कर रहे हैं कि चलो करके देख लेते हैं क्या जाता है, तो यह काम नहीं करेगा। संदेह इस प्रक्रिया का जहर है। आपको ऐसे कहना है जैसे आपको पता है, 100% पता है कि यह काम करेगा ही करेगा। अब माहौल तैयार करें। सोने से 15 से 20 मिनट पहले अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, न्यूज़ सब बंद कर दें। हमें दुनिया का शोर बंद करना है ताकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सकें। कमरे की रोशनी कम कर लें, हो सके तो एक शांत संगीत लगा लें, या बस आप शांत रहें। अपने बिस्तर पर पालती मारकर बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। महसूस करें कि दिन भर की थकान, बॉस की डांट, ट्रैफिक का शोर, बिलों की चिंता सब बाहर निकल रहा है। आप बस खाली हो रहे हैं। अब अपनी डायरी खोलें। सबसे पहले हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कमी से प्रचुरता यानी अबेंडेंस पर शिफ्ट करना है। अगर आप मुझे पैसा चाहिए की भावना से लिखेंगे तो आप कमी को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चाहिए का मतलब है मेरे पास नहीं है। हमें मेरे पास है की भावना में आना है। इसके लिए डायरी के ऊपर सबसे पहले लिखें धन्यवाद। उन पैसों के लिए धन्यवाद दें जो आज तक आपको मिले हैं, चाहे वो बचपन में पिता से मिले हों, दोस्तों से मिले हों, या आपकी पहली सैलरी हो। उस पैसे ने आपको खाना दिया, तन ढकने को कपड़े दिए, सर पर छत दी, उस पैसे को इज्जत दें।
जब आप पैसे की कद्र करते हैं तो पैसा आपकी तरफ खींचा चला आता है। ग्रेटिट्यूड वह चुंबक है जो चमत्कारों को खींचता है। अब आता है वो मुख्य हिस्सा, वो जादुई वाक्य जो आपको लिखना है। देखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में लिखा है कि शुरुआत शब्द से हुई। हम शब्दों से ही अपनी दुनिया रचते हैं। तो आपको ठीक ये शब्द लिखने हैं। इसी क्रम में अपनी पेन उठाएं और लिखें, मैं बेहद खुश और आभारी हूँ कि मेरे पास अप्रत्याशित और चमत्कारी स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन आ गया है। मैं पैसे के इस प्रवाह का स्वागत करता हूँ। ये पैसा मेरा अपना है और मैं इसका आनंद ले रहा हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए इस वाक्य का एक एक शब्द डिकोड करते हैं ताकि आप समझ सकें कि आप क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। पहला हिस्सा, मैं बेहद खुश और आभारी हूँ। ये आपकी भावना को सेट करता है। मैनिफेस्टेशन का नियम है फील इट टू हील इट। जब तक आप खुशी महसूस नहीं करेंगे तब तक खुशी वाली घटना नहीं घटेगी। इसीलिए हम खुशी और आभार से शुरू करते हैं। ये ब्रह्मांड को बताता है कि आप रेडी टू रिसीव मोड में हैं। दूसरा हिस्सा, आप प्रत्याशित और चमत्कारी स्रोतों से। यह इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इंसान अक्सर अपना लॉजिकल दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। हम सोचते हैं कि पैसा सिर्फ सैलरी से आएगा या बिजनेस में सेल बढ़ेगी तभी आएगा। हम ब्रह्मांड के हाथ बांध देते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के पास देने के अनंत रास्ते हैं। जब आप लिखते हैं अप्रत्याशित स्रोत यानी अनएक्सपेक्टेड स्रोत, तो आप ब्रह्मांड को खुली छूट दे देते हैं। हो सकता है आपको सड़क पर पैसा मिले, हो सकता है कोई पुराना फंसा हुआ पैसा जिसका आप उम्मीद छोड़ चुके थे वो वापस मिल जाए, हो सकता है कोई गिफ्ट दे दे या टैक्स रिफंड आ जाए या लॉटरी लग जाए। रास्ते हजार हैं, आपको रास्तों की चिंता नहीं करनी है, वो काम उसका है। तीसरा हिस्सा, बड़ी मात्रा में धन आ गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ आप आएगा नहीं लिख रहे, आप लिख रहे हैं आ गया है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन। आप मान लेते हैं कि काम हो चुका है, समय एक भ्रम है, क्वांटम फील्ड में सब कुछ अभी हो रहा है, और अंत में थैंक यू 3 बार। 3 का अंक ब्रह्मांड में सृजन यानी क्रिएशन का सबसे शक्तिशाली अंक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। 3 बार धन्यवाद बोलकर आप इस डील को सील कर देते हैं। जैसे कोर्ट में जज हथौड़ा मारकर कहता है ऑन ऑर्डर, ऑन ऑर्डर। अब सवाल है, आपको ये वाक्य कितनी बार लिखना है? इसे आपको 21 बार लिखना है। क्यों 21 बार? इसके पीछे भी विज्ञान है। 21 का अंक परिवर्तन का अंक है और साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी नए विचार को अपनाने के लिए दिमाग को रिपीटेशन यानी दोहराव की ज़रूरत होती है। जब आप एक ही बात को बार बार लिखते हैं तो वो चेतन मन की दीवार को तोड़कर अपचेतन में घुस जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी, इसे मशीन की तरह नहीं लिखना है। बहुत से लोग बस कोटा पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी घसीट कर लिख देते हैं, जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिली हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो आप 1000 बार भी लिख लेंगे तो 1 रुपया नहीं आएगा। आपको धीरे धीरे लिखना है, जैसे कोई कलाकार पेंटिंग कर रहा हो। हर एक शब्द को कागज़ पर उतरते हुए देखें। जब आप लिख रहे हो धन आ गया है तो रुकें, 1 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि आपके फ़ोन में बैंक का SMS आ गया है। उस टिंग टिंग की नोटिफिकेशन आवाज़ को अपने कानों में सुनें, फ़ोन उठाएं और उस मैसेज को पढ़ें। देखें कि आपका बैलेंस बढ़ गया है। आपके चेहरे पर वो मुस्कान आनी चाहिए जो असली में 10 लाख रुपए आने पर आती है। आपकी धड़कन थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। ये जो फीलिंग है, ये जो रोमांच है, यही वो फ्यूल है जो रॉकेट को उड़ाएगा। शब्द तो सिर्फ रॉकेट का ढांचा है, भावना उसका ईंधन है। अगर लिखते समय आपको बोरियत हो रही है तो आप गलत कर रहे हैं, रुक जाइए। अगर लिखते समय आपको गुदगुदी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नाचने लगूं, तो बधाई हो, आप सही रास्ते पर हैं। आपका मैसेज सेंड हो रहा है।
याद रखिए, आप एक रचयिता हैं। ईश्वर ने आपको अपने जैसा बनाया है, सृजन करने की शक्ति दी है। एक शेर या पक्षी अपनी किस्मत नहीं लिख सकता, वो बस जी सकता है। लेकिन आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। आपके हाथ में जो पेन है वो सिर्फ प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, वो जादू की छड़ी है। उस डायरी के पन्ने आपके भविष्य की ईंटें हैं। इस शक्ति को पहचानिए। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की एक अवस्था है, और इस अवस्था को बदलने का स्विच आपके हाथ में है। आज रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होगी, आप जागेंगे अपनी किस्मत लिखने के लिए। यह आने वाले 12 घंटे आपकी ज़िंदगी के सबसे रोमांचक 12 घंटे हो सकते हैं। इसे एक खेल की तरह लें, एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह लें। खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ 15 मिनट, थोड़ा सा कागज़ और थोड़ी सी स्याही। लेकिन पाने के लिए पूरी दुनिया है, पूरा आसमान है, सारी दौलत है। और हम चाहते हैं कि आप आज ही इसी वक्त एक प्रतिज्ञा लें, अपने आलस को त्यागें, और अभी आप संकल्प करें कि मैं प्रचुरता का दावा करता हूँ। ये ब्रह्मांड को भेजा हुआ पहला सिग्नल होगा कि आप तैयार हैं, आप जाग चुके हैं। और जब कल या परसों या एक हफ्ते बाद आपके जीवन में वो छोटा या बड़ा चमत्कार हो, चाहे 100 रुपये मिले या 1 लाख, तो भगवान का धन्यवाद कहना मत भूलिएगा। तो उठाइए अपनी डायरी और उठाइए पेन, और आज रात इतिहास रच दीजिए। ब्रह्मांड आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा है। वो जिन आपकी पेन की नोक पर बैठा है, बस आपके लिखने की देर है। जो हुक्म मेरे आका, ये पूरी सृष्टि आपके इशारों पर नाचने के लिए तैयार है। बस आपको सही धुन बजानी आनी चाहिए, और वो धुन है विश्वास, कृतज्ञता और स्प्रिटिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, और बरसते हुए पैसों का आनंद लीजिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। आप इसके हकदार हैं। ओम शांति।